कैसे हुजूर के दीन को छोड़कर, रसूलुल्लाह के दर को छोड़कर गैरों से अपनी इज्जत तलाश करेंगे और हुजूर के दीन को छोड़कर लोगों से अपनी उम्मीदें लगाई बैठेंगे कि ये आएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये आएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये आएगा तो मेरे गली की जो है वो नाली पक्की हो जाएगी, ये आएगा तो मेरे गली के जो है वो खंभे लग जाएंगे, ये आएगा तो रोटी देगा। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा देख रहे थे पहले कि ये मामलात होंगे मुसलमानों के अंदर, तो फिर आला हज़रत पहले ही मुतालबे करते थे कि याद रखना जब ऐसे हालात पैदा हो जाए फिर जो हुजूर के गुलाम हैं उनका क्या काम बनता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी। 75 साल हो गए पाकिस्तान का रात ही रात है, हर तरफ से रात ही रात है। जो भी आया उसने आकर पाकिस्तान को लूटा, किसने किस नाम पे लूटा, किसने किस नाम पे लूटा। 75 साल हो गए हैं। हुजूर के दीन की जब बात करते हैं वो मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, जो हुजूर का कलमा पढ़ता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, जब उसके सामने दीन की बात की जाए तो कहता है छोड़ो मौलवी साहब ये दाइयों करते हो, नहीं जी मैं तो फलाने पार्टी का खड़ा, मेरा चाचा फलाने पार्टी में, मेरा अब्बा फलाने पार्टी में, नहीं जी दीन की भी आना है। आला हज़रत पहले बता गए थे सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने 1857 के अंदर अपनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को हमारे हवाले किया था, तो आज हम उनके वारिसीन हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए मेरा पैगाम है, नियत चलने वालों के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए, रहने वालों के लिए। 75 साल हो गए हैं, बहुत ठोकरें खा ली हैं, अब हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है, अब हुजूर के निज़ाम के साथ खड़े होना है। 75 साल हो गए, याद रखिएगा कब्र में सब ने मिट्टी डालकर आना है आपके मुंह पर। हाँ, सब ने मिट्टी पा के आना, याद रखना कब्र साहिब ने मिट्टी पा के आना। रसूलुल्लाह ने रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि यार मेरे इस निज़ाम वास्ते, मैं अपने दीन वास्ते जब बदर विच गया, ओहद विच गया, हुनैन विच गया, तबूक विच गया, मुरैसी विच गया, इस दीन वास्ते मेरे हमजा मेरे चचा ने जिगर दे कलेजे गड़ा दिते, इस दीन वास्ते शम्मास बिन उस्मान ने अपनी जान का नज़राना पेश कर छड़िया, इस दीन वास्ते अनस बिन नदर ने कीमे करा छड़े, 10 इस दीन वास्ते पर्ची नहीं दे सके, तो मेरे दीन निज़ाम निकाल भी नहीं कर सकिया। तो उन लोगों ने सपोर्टा करते रहा जिन्होंने सारी जिंदगी भूल के दीन इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। याद रखना कब्र माँ प्यो भी मिट्टी पा के आने ने, कब्र में आना रसूलुल्लाह ने, कि आखिरी रब ने सवाल रखे अपने हबीब का, तो बंदा कह दे मैं रब का ते मां दीन का, इस तो बाद गल रहती कहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, नेकी तो कीती, नमाज पढ़ी अपने वास्ते, रोजा रखिया अपने वास्ते, ज़कात दी अपने वास्ते, 10 मेरे हबीब वास्ते की करके आया। आखिर जब ने सवाल रखे अपने हबीब वास्ते, जमा कुन तदकुल फी हाज़र रजुल 10 भाई नाल कितनी वफा करके आ। आला हज़रत फरमाते तो साडे वर्गे जान गए हुजूर दे गुलाम, कि हुजूर दे वफादार ने फिर कब्र तक की मंजूर होएगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते सर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों में क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मेरा आखिरी शेर आप लोगों के लिए है, हमें अमली तौर पर अब हुजूर के निज़ाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे नहीं आ गए सुन ली बात और फिर चले गए। मौलवी ने कहा भाई ये मौलवी ऐसे नहीं आए बैठे, इन मौलवियों की तारीफ है, उन्होंने कुर्बानियां देकर स्टेज पर आकर बैठे हैं। अगर पीछे की तरफ देखो तो 50 के करीब हमने शुहदा दिए हुजूर की नामूस से रिसालत और खत्म नबूवत पर। आज ऐसे हम आपके सामने नहीं आए खड़े हुए, आपके लिए अपने आप बनता है, फर्ज बनता है कि आज इस प्रोग्राम के बाद गली गली मोहल्ले यार पैगाम दो, यार हमने बड़ा कर लिया, आखिर मरना है, रसूलुल्लाह को भी मुंह दिखाना है, बड़ा सबको सपोर्ट कर लिया। अब 2023 के अंदर कोई भी सामने आ जाए उसको कहना है कि नहीं यार मैंने ये चेहरा क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को भी दिखाना है, कब्र में हुजूर के सामने भी करना है,
بڑی میں نے اس دین کے ساتھ بے وفائی کر لی، اب میں نے حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے اب حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اتنا میرے ماننے آج ہی لبیک لبیک دادا رقم پاس کرنا یار مولوی تے ہمیں لگ رہا ہے کہ میں دین آئے گا، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، عمل ضروری ہے، حضور کا دین اگر تخت پر لے کر آنا ہے تو اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے، پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، پاکستان ترقی کرے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آئے، تو پھر حضور کا دین تخت پر لے کر آئے، پھر حضور کے نظام کے لیے محنت کرے، حضور کے سیاسی نظام کے لیے محنت کرے۔ عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔